नमस्कार साथियों, आज फिर हम लेकर आए राजस्थान का इतिहास और टॉपिक का नाम रहेगा ऐतिहासिक साहित्य ख्याति राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इन टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। प्रश्नों की भाषा जो है वो आज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए विस्तार रूप से भी बनाई गई है। कुछ प्रश्न आसान भी हैं, कुछ प्रश्न मौलिक हैं, विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो आजकल का नया पैटर्न आ गया है। वो प्रश्न जिनसे आपका सिलेक्शन होगा, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, राठौड़ों की ख्यात इसमें कहा है। इसमें पर्टिकुलर बात नहीं आई है कि जोधपुर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़ या और कहीं के राठौड़। तो राठौड़ों की ख्यात की जब बात आती है तो करेक्ट आंसर है इसमें मुंडियारी ख्यात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहने वाले विद्वान कौन थे? मोहम्मद नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहने वाले विद्वान थे। ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद। बड़ा आसान सा सवाल है, सभी को इसका आंसर ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस ख्यात में राज्य के सांस्कृतिक पर्व, भूगोल, समाज, इतिहास, राजनीति आदि का वृहद संकलन किया गया है? राजस्थान का कोश भी कहते हैं, बड़ी ख्यात है और बड़े बड़े इतिहासकारों ने उस ख्यात का बाकायदा अध्ययन किया और अपने इतिहास की किताबों में उसको मेंशन किया है। कर्नल जेम्स टोड का नाम इसमें आता है। उनकी जो किताबें हैं उसमें मोहम्मद नेंसी ख्यात का विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है। उसके कथनों का, उसके हवालों का, उसके तथ्यों का उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद नेंसी ख्यात। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस ख्यात को बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात अगर आता है, क्वेश्चन नंबर 4, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात अगर आता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात। ये बीकानेर के रतन सिंह जी के समकालीन थे, उनके दरबार में थे और दयाल दासरी ख्यात इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य परगनारी विगत के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? आपको ये जो मोहम्मद नेंसी ने जो लिखा था मारवाड़ राज्य परगनारी विगत, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए, आपको फटाफट बताना है। इसमें परगनों के साथ ही गांवों तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, अबुल फजल का जो आईन अकबरी है उसमें इंफॉर्मेशन परगनों तक ही मिलती है, जिसको मुगल साम्राज्य का गजट भी कहते हैं। लेकिन यहां बात आती है गांवों तक, यानी कि प्रशासन की इससे भी छोटी इकाई जो है गांव, तो गांव के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस मारवाड़ राज्य परगनारी विगत के अंदर मिल रही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसे मारवाड़ का गजट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें 7 परगनों के बारे में जो जसवंत सिंह प्रथम के अधीन थे, ये ध्यान रखना, मूल रूप से 7 परगनों के बारे में जो जसवंत सिंह जी फर्स्ट के अधीन थे के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संपादन नारायण सिंह भाटी द्वारा किया गया, ये भी एकदम सही है। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अच्छे से इसको आप रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ख्यात में जोधपुर व जयपुर की स्थापना का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस ख्यात में जोधपुर व जयपुर की स्थापना का उल्लेख है? तो बाकी दासरी ख्यात, ये करेक्ट इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अड़सठिया ड्योढ़ीदार निशान मंसूर, ये 2 नहीं 68 है, ड्योढ़ीदार निशान मंसूर आदि शब्द संबंधित है। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इनसे हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? ये शब्दावलियां किसके बारे में हमको बताती है? तो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं सारी की सारी। कौन सी शब्दावलियां हैं? प्रशासनिक शब्दावलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुघरी, चाकरी, डोहली, लाटा, ये जो शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं? तो लाटा, कुंता, डोहली का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में भी हुआ था। शासन या डोहली बोलते थे। भू अनुदान को भू अनुदान से संबंधित बात आती है। लाटा, कुंता, ये सब फसलों से जो टैक्स लेते हैं उसके प्रकार होते थे। तो थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व शब्दावली से। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस ख्यात से यह जानकारी मिलती है कि बीकानेर के राजा रतन सिंह ने गया तीर्थ स्थल पर जाकर सामंतों व राजाओं को यह शपथ दिलवाई थी कि वे कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे? इस बात का उल्लेख मिलता है एक ख्यात में, राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध ख्यात है। और ये जो एक बुराई थी उसको रोक लगाने से संबंधित इस ख्यात के बारे में, इस ख्यात में उल्लेख किया गया है और उस राजा की प्रशंसा की है। तो ये जो बात है वो किस ख्यात में लिखी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाकी दासरी ख्यात। अच्छे से इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे। किस तीर्थ स्थल पर? तो गया तीर्थ स्थल पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। और राजा का नाम क्या था बीकानेर के? तो रतन सिंह जी, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और किससे संबंधित उन्होंने शपथ दिलवाई थी? तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे से संबंधित उन्होंने शपथ दिलवाई थी। तो हर चीज पे प्रश्न बन सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान से उसमें देखें कि ये भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक बुराई से संबंधित उन्होंने शपथ दिलवाई थी, तो कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर के स्वतंत्रता सेनानी डोंगजी व जवाहर जी की प्रशंसा किस ख्यात में की गई है? ये 2 भाई काका भतीजा थे
सीकर के स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे। ये अंग्रेजों की छावनियों को लूटते थे। नसीराबाद पर भी उन्होंने डकैती डाली थी, डकैती तो नहीं कहेंगे, उन्होंने अंग्रेजों के सामानों को लूटने के लिए, उनके खजानों को लूटने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और वो क्रांतिकारियों को बांट दिया करते थे। तो डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी को गिरफ्तार किया गया था, आगरा जेल में बंदी बना के रखा था, जवाहर जी उनको छुड़ा कर लेकर आए थे। एक लंबी चौड़ी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ ये ध्यान रखना कि डूंगजी तो भागकर आ गए थे, या डूंगजी और जवाहर जी, इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेनाओं के खिलाफ भी बहुत संघर्ष किया था, क्योंकि वो सेनाएं जो थी वो अंग्रेजों के नेतृत्व में उनको पकड़ने के लिए लड़ रही थी। तो डूंगजी तो जोधपुर आ गए और जवाहर जी चले गए कहाँ, बीकानेर रियासत में चले गए। तो बीकानेर के राजा रतन सिंह जी जो थे, उन्होंने जवाहर जी को सिक्योर किया, अंग्रेजों को नहीं सौंपा। और डूंगजी को जो तख्त सिंह जो जोधपुर का राजा था 1857 रिवोल्ट के समय, तख्त सिंह जो राजा था, उसने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। लेकिन जोधपुर के सामंतों ने इतना प्रेशर डाला कि अंग्रेजों को वापस उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे डूंगजी जवाहर जी थे जिनकी प्रशंसा की गई है किस ख्यात में। इसका आपको करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन ए, बाकी दासरी ख्यात। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो दोनों काका भतीजा कहां के थे, तो ये सीकर के थे। नेक्स्ट, निम्नांकित विद्वानों में से किन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से मानी है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। तो इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, एक तो सीएम वैद्य साहब और एक है जीएस ओझा साहब, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 11 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी, क्योंकि 2 और 4 दोनों इतिहासकारों के नाम इसमें दे रखे हैं। सीएम वैद्य साहब आ गए और जीएस ओझा साहब आ गए। नेक्स्ट, आईने अकबरी की तुलना मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ से की जाती है। की जाती है, बिल्कुल की जाती है। अब आप बताइए क्यों की जाती है, क्योंकि ये तुलना तो हमने पढ़ी है और कंपैरिजन भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें देखिए कि क्या दोनों ही विदेश नीति के बारे में विस्तार से बताते हैं इसलिए की जाती है, दोनों ही राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं इसलिए की जाती है, या दोनों ही राज्य की सैनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं इसलिए की जाती है, या दोनों ही राजस्व व्यवस्था पर लिखित प्रशासनिक ग्रंथ हैं। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में स्टडी और मौलिक तरीके से अध्ययन आपको करना चाहिए, इतिहास की यही खास बात है। और इसी प्रकार का अध्ययन, मौलिक अध्ययन, नए पैटर्न से पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्लासरूम में अभ्यास हम लोग करवा रहे हैं। ये हमारा सेंटर है, जो भी ऑफलाइन बैच में आने वाले इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। बहुत आसान सवाल है, सबको ध्यान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कवि चंदन बरदाई। उन्होंने ही कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। और अग्निकुंड से कितनी शाखाएं बाहर आई थी राजपूतों की? 4। कौन कौन सी? P2 C2। P2 में कौन सी? प्रतिहार और परमार, और C2 में चालुक्य और चौहान, बताया था आपको मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। गोहिल मेवाड़ पर राज करते थे, ठीक है। भाटी जैसलमेर पर, ठीक है। परमार मारवाड़, परमार जो थे वो किराडू में थे, आबू में थे, चंद्रावती का एरिया था, नाडोल का भी एरिया अपन कह सकते हैं, मालवा का भी क्षेत्र था, अर्थुना बांसवाड़ा का भी क्षेत्र था, लेकिन मारवाड़ को अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ठीक है। चालुक्य गुजरात में थे, ये बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा, ये परमार जो है वो मारवाड़ से संबंधित नहीं थे। गोदवार क्षेत्र आ सकता है, लेकिन मारवाड़ पर्टिकुलर जिसको अपन जोधपुर वाला एरिया कहते हैं, वहां पर परमारों का राज नहीं था। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत मौलिक सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं से 12वीं सदी की अवधि। 7वीं से 12वीं सदी की अवधि, इस अवधि को कौन सी अवधि कहा जाता है भारतीय इतिहास में? तो राजपूत अवधि कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर यह नाम दिया गया है। नेक्स्ट, कवि सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया है? तो सूर्यमल जी मिश्रण ने जिस मत का समर्थन किया है वो है आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर कौन है? जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर हैं डॉक्टर हांडले एवं जीएस ओझा साहब। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सुमेल युद्ध का वर्णन करने वाली ख्यात का नाम है। किस ख्यात में सुमेल गिरी के युद्ध का वर्णन किया है जो 1544 में हुआ था? मालदेव राठौड़ वर्सेस कौन था? शेरशाह सूरी। और कहां पर मैदान है ये? तो जेतारण के पास में इसका सुमेलगिरी के युद्ध का मैदान है। तो 18 का जो क्वेश्चन है इसका आपको करेक्ट आंसर देना है 18 का जोधपुरी ख्यात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ध्यान रखें, नैनसिरी ख्यात के लेखक सुप्रसिद्ध इतिहासकार मोहनोद तैनसी जोधपुर के किस शासक के मंत्री थे? दीवान बनाया था उन्होंने। तो गज सिंह जी के दरबार में भी थे और जसवंत सिंह
के दरबार में भी थे। तो दीवान वाली बात आती, मंत्री वाली जब बात आती तो आप किस पे टिक करेंगे? जसवंत सिंह फर्स्ट पे, सेकंड पे नहीं टिक करेंगे, ये ध्यान रखना भाई। करेक्ट आंसर क्या है इसका? जसवंत सिंह जी फर्स्ट। कंफ्यूज करने के लिए उस राजा की श्रृंखला, अगर नंबरिंग वाले राजा मिलते हैं तो वो नंबरिंग जरूर डालेगा वो कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान से इसको देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? तो मेवाड़ के इतिहास का जो वर्णन है वो है श्यामल दास जी ने जो लिखा है वीर विनोद, उसके अंदर पूरा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर प्रसिद्ध कविता लिखने वाले थे? तो बांकीदास जी का नाम आता है इसमें। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये कविता लिखने वाले थे बांकीदास जी। निम्न राजवंशों को उसकी स्थापना के सही क्रम में आपको अरेंज करना है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। क्या गोहिल सबसे पुराने हैं भाई? मेवाड़ का जो वंश है वो भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम वंश माना जाता है, तो गोहिल तो पहले आएगा ही। तो ये दो ऑप्शन तो अपने कट ही गए, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। अब बात आती है गोहिल, गोहिल इसमें भी है और गोहिल इसमें भी है। अब गोहिल के बाद देखो प्रतिहार, राठौर और जाट की बात करें तो प्रतिहार पहले आएंगे, ठीक है, राठौर उसके बाद में आएंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट में आएंगे जाट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो मोड़ो तेनसिरी ख्यात, ये सबसे प्राचीन ख्यात है, ये थोड़ा सा आप जानकारी में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक कुमारपाल ने चौहान नरेश अर्णोराज को पराजित कर किस मंदिर की यात्रा की? पद यात्रा की थी उसने, और जिस मंदिर को पूर्ण विकसित परमार मूर्ति कला का उदाहरण भी माना जाता है। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, और कुमारपाल का शिलालेख उस मंदिर पर लगा हुआ भी है, और कुमारपाल के शिलालेख में चालुक्य चौहान शासकों के बीच में हुए संघर्ष के बारे में डिटेल से लिखा है। तो ये जो शिलालेख है वो चित्तौड़ के समिदेश्वर प्रसाद मंदिर में है। ये तो समिदेश्वर प्रसाद का मंदिर, त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी इसको कहते हैं, ये परमार मूर्ति कला का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित अद्वितीय पट जो धोड़ नामक स्थान से मिला है, राज्य के किस जिले में है? ये भी बहुत प्राचीन पट है, ये राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से मिला है। ये चीज अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। कृष्ण लीला का मतलब क्या हो गया? वैष्णव विचारधारा। तो वैष्णव विचारधारा का सबसे प्राचीन एविडेंस कहां से मिला? तो गोसुंडी से मिला ही है, वो हमको ध्यान है ही। उसके अलावा भी हमने सारी विस्तार से चर्चा की है। नेक्स्ट, राज विनोद में किसका इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 26, राज विनोद में किसका इतिहास है? तो बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है भाई, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। वीर विनोद, राज विनोद, बुद्धि विलास, ये कुछ 4-5 किताबें हैं इतिहास से संबंधित जिसके प्राय प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में विश्व के महाद्वीपों का सामान्य सर्वेक्षण किया है? जैसे अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, अपन ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, तो उस महाद्वीप का सामान्य सर्वेक्षण है। उन महाद्वीप के जो अंदर देश वगैरह हैं उनके बारे में भी जनरल इंफॉर्मेशन की दी हुई है। साथ ही भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों का व नेपाल का सूक्ष्म व मेवाड़ का विस्तृत इतिहास लिखा है। तो किस पुस्तक में इतनी सारी बातें लिखी हुई? देखो, अमर काव्य वंशावली में भी मेवाड़ का इतिहास है, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के अंदर भी है, राज प्रशस्ति में भी है, और वीर विनोद में भी है। इतिहास तो सभी में लिखा हुआ है, ठीक है। चारों जो किताबें हैं वो मेवाड़ के इतिहास से ही संबंधित है। लेकिन एडिशनल जो बात इसमें प्रश्न में पूछी गई है, क्या पूछी गई है? विश्व के महाद्वीपों का सामान्य सर्वेक्षण, नेपाल का सूक्ष्म विश्लेषण, और भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों का उल्लेख। ये सारी डिटेल से जो लिखा है वो लिखा है क्वेश्चन बुक जो है वो वीर विनोद। वीर विनोद की कौन सी पुस्तक है? तो श्यामल दास जी की। और एक जानकारी और रखेंगे, श्यामल दास जी की जो वीर विनोद है उसके प्रथम खंड में विश्व के महाद्वीपों का सर्वेक्षण और भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण, नेपाल का सूक्ष्म और मेवाड़ की भौगोलिक जानकारी दे रखी है। बाद में मेवाड़ का इतिहास उन्होंने अन्य खंडों में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किसका इतिहास है? तो बूंदी के चौहानों का इतिहास है। सूर्यमल मिश्रण जी की बड़ी प्रसिद्ध किताब है ये, वंश भास्कर। मुरारी दान जी ने जिसको पूरा किया था, बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश में किसका इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 29, सूरज प्रकाश में किसका इतिहास है? तो जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास है भाई। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि विलास में किस शहर की स्थापना का आंखों देखा हाल है? बाकायदा उस शहर के बारे में लिखा हुआ है, उस शहर के कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, उस शहर के आर्किटेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो बख्तराम शाह की जो किताब है बुद्धि विलास, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है जयपुर का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिलालेख में नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं? ये श्रीपंथ की बात आती है, विंध्यवल्ली की बात आती है, सपाद लक्ष्य की बात, ऐसे सही सारे हमने बात की थी। तो बड़ा अच्छा फेमस शिलालेख है जो चौहानों के बारे में बताता है। चौहानों का मूल पुरुष जो था वो वासुदेव था, वत्स्य गोत्री ब्राह्मण था। ये बिजोलिया के शिलालेख में प्राचीन नगरों के बारे में जानकारी
मिलती है। बीनमाल के बारे में भी है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पश्चिमी भारत की यात्रा, इसका हिंदी अनुवाद है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। इस किताब को लिखने वाले जो हैं कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये दो किताबें इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो महाराणा कुंभा ने जो नाटक लिखे हैं उसमें कौन सी भाषा है? तो करेक्ट आंसर है मेवाड़ी। और किसके अनुसार? तो कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार भाषा है इसकी मेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना में परमारों का शासन निम्न में से किस स्थान पर नहीं था? आबू में था, किराडू में भी था, बिल्कुल ठीक है, किराडू बाड़मेर में आता ही है, खजुराहो कहलाता है, मेवाड़ का, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। वागड़ क्षेत्र में भी था, मालवा क्षेत्र में भी था। तो करेक्ट आंसर इसका डी जोधपुर। देखो वही मारवाड़ आ गया, ठीक है। तो जोधपुर क्षेत्र में परमारों का उस तरीके से अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया है। तो करेक्ट आंसर है सूर्यवंशी। राजपूतों के बारे में एक तो यदुवंशी का कॉन्सेप्ट, ये चंद्रवंशी का कॉन्सेप्ट आता है, एक सूर्यवंशी का कॉन्सेप्ट आता है और एक अग्निवंशी का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली तो यही है, ठीक है। और यदुवंशी भाटी है ही, तो ठीक है, और करौली के यादव भी हैं। तो यहाँ हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया है? तो सूर्यवंशी बताया है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी ख्यात यह बात करती है कि जहांगीर की पत्नी जोधबाई एक दासी पुत्री थी? यह बात कौन सी ख्यात में लिखा है? तो ऑप्शन सी मुंडियारी ख्यात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक है, कई बार चर्चा हो चुकी है, बड़े सम्मानित इतिहासकार जीएस ओझा साहब, गौरीशंकर जी, हीराचंद जी ओझा, उन्होंने प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपि का अन्वेषक कहा जाता है इनको, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है महाकवि श्यामलदास रचित वीर विनोद के कौन से खंड में यूरोप, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों में भारत का भौगोलिक वर्णन किया गया है? देखिए ये प्रश्न आ गया आपका, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? प्रथम खंड आ गया। इसी तरीके के मौलिक सवाल आजकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिसमें प्रश्न तो बड़े होते हैं और उत्तर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो गहन अध्ययन और आनंद से आपको अध्ययन करना है। बर्डन लेते हुए आप किसी भी चीज को नहीं पढ़ सकते। जीके का कोई और छोर नहीं होता है। एक प्रॉपर ट्रैक पकड़ते हुए सहजता से आप उसको लगातार अनवरत रूप से बिना रुके हुए अपनी पढ़ाई को करिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन आचार्य उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलय माला में किस प्रतिहार शासक के शासन प्रबंध व तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जानकारी मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है, मौलिक सवाल है। वही प्रश्न की जो लेंथ है वो काफी लंबी है। इस पुस्तक से, कौन सी पुस्तक से? कुवलय माला से किस प्रतिहार शासक के शासन प्रबंध की जानकारी मिल रही है, समाज की जानकारी मिल रही है और रिलीजियस फैक्टर है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी वत्सराज। वत्सराज जिसने ओसिया में मंदिर बनवाए थे भाई। नेक्स्ट गोरा बादल चरित पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? गोरा बादल 1303 याद आ गया होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जी। तो शालीभद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, हेमरतन सूरी और उद्योतन सूरी। तो बहुत अच्छा सवाल है। 40 का आंसर है ऑप्शन सी, हेमरतन सूरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, सवाल छोटा है और बड़ा गहरा सवाल है। परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? यहां पूछा है इसने प्रारंभिक राजधानी। तो परमार शासकों की 2 राजधानी थी। पहले आबू राजधानी थी, उसके बाद में उन्होंने एक मैदानी क्षेत्र में भी राजधानी बनाई थी। उस राजधानी का क्या नाम था? तो चंद्रावती। यह राजधानी उन्होंने बाद में बनाई थी। तो प्रारंभिक राजधानी का जो प्रश्न पूछेगा तो आपको किस पे टिक करना है? तो आबू पे टिक करना है, चंद्रावती पे टिक मत कर देना, ध्यान रखना। लेकिन अगर सवाल यह आता है कि परमार शासकों की राजधानी थी और आबू ऑप्शन दे ही नहीं रखा है तो चंद्रावती पे आपको जाना ही है। परमार शासकों की राजधानी थी आबू और चंद्रावती, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर भाषा ये रही परमार शासकों की सबसे अधिक समय तक राजधानी रही तो फिर चंद्रावती पर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर सवाल की भाषा ये हो कि मैदानी क्षेत्र में परमार शासकों की राजधानी थी तो फिर आपको चंद्रावती पे आना ही है। आबू की तलहटी में बसा नगर है चंद्रावती, जो परमार शासकों की राजधानी रहा है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ में जो कंफ्यूजन होता है वही यहाँ पर भी होता है। प्रश्न की भाषा को आप सावधानी से पढ़िएगा और उसके बाद आप उसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूर्यवंशी नहीं था? क्या गोहिल, क्या राठौड़, कछवा और भाटी? गोहिल, राठौड़, कछवा तीनों सूर्यवंशी हैं। भाटी कौन है? भाटी माने जाते हैं चंद्रवंशी। तो जैसलमेर के जो भाटी है वो अपने आप को क्या बताते हैं? तो चंद्रवंशी। तो करेक्ट आंसर हो गया ये भाटी, ये सूर्यवंशी नहीं है और ये क्या माने जाते हैं? तो चंद्रवंशी माने जाते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन अग्निवंशी नहीं थे? तो चावड़ा, सोलंकी, देवड़ा और यादव। तो
तो अग्निवंश में तो आपने P2 C2 पढ़ा, अभी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, तो ये चावड़ा कहां से आ गए, देवड़ा कहां से आ गए? तो देखिए आप, ये चावड़ा जो है वो परमारों की शाखा है, सोलंकी जो है वो प्रतिहार से संबंधित हो गए, और देवड़ा जो है वो चौहान से संबंधित हो गए। देवड़ा भी है, सोनगरा भी है। अब प्रतिहार, परमार और चौहान ये तीनों तो क्या है, अग्निवंशी हो गए ना। अब बचा कौन, तो यादव। तो ये भी एक तरीका है प्रश्न के आने का। तो आपको परमार, प्रतिहार, चौहान नहीं देके आपको उनकी उपशाखाएं दे दी, ठीक है। तो जो मेन जो है वो अग्निवंशी है, तो उप वाले हैं वो भी अग्निवंशी माने जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, यादव। यादव क्या माने जाते हैं, तो चंद्रवंशी माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है ये। एक मिनट, फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर में है, और फतेहपुर आता है अपने सीकर में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, आजकल सरस्वती पुस्तकालय के नाम से कई सारी जगह पर खुल गए वैसे भी ये, तो इस तरीके के सवाल जनरली अवॉइड करते हैं। कविराज श्यामलदास दधवाड़िया एवं पुरातत्ववेदा मुनिजिन विजय जिस जिले में जन्म हुआ उस जिले का क्या नाम है? कवि श्यामलदास जी इन्होंने वीर विनोद लिखा है, और मुनिजिन विजय जो प्राचीन जो लिपि के जो है वो अध्ययन करने वाले माने जाते हैं, वो बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी है। इनका दोनों का संबंध है मेवाड़ के प्रवेश द्वार से, राजस्थान के मैनचेस्टर से, अब्रक नगरी से, भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरविलास शारदा। अब आप और ऐड कर सकते हो, ये न्यायाधीश भी थे, ये शिक्षाविद भी थे, राजनेता भी थे, और 1929 में इन्होंने कौन सा एक्ट पास करवाया था हरविलास शारदा जी ने? तो शारदा एक्ट, जो विवाह से संबंधित था, आयु से संबंधित था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इन्होंने इस एक्ट को पास करवाया था 1929 के अंदर। तो हरविलास जी शारदा अजमेर के थे बेसिकली। ये इतिहासकार और एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जागीरदारी व सामंती व्यवस्था पर सर्वप्रथम लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार निम्न में से कौन थे? तो उनकी जो किताब है, उस किताब का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का ही नाम है राजपूताना में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था। चैप्टर का नाम ही यही है। तो वो, और उस किताब का जो नाम है वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। ओके, अब बता दीजिए कौन आंसर? ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टोड। अब तो बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खिचड़ी वचनिका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास का ज्ञात होता है? तो गागरोन का होता है भाई, बहुत सिंपल सा है ये तो। अचलदास खींची मोकल के दामाद थे, ये मेवाड़ के जो महाराणा थे मोकल, उनके दामाद थे ये अचलदास जी खींची जी थे। और होशंग शाह का आक्रमण और वो सारी बातें, गागरोन के राजा थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अचलदास खींचरी वचनिका को राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका के रूप में भी स्थान मिला है। कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? बहुत अच्छा सवाल है, कनेक्शन आप पुराने सवाल से इसको कर सकते हैं। तो करेक्ट आ जाएगा इसका, क्या गुर्जर प्रतिहार, क्या आबू के परमार, क्या नाडोल के चौहान, या गुहिल सिसोदिया? तो आबू के परमार। इन्हीं आबू के परमारों ने मैदानी क्षेत्र में चंद्रावती को परमार शासकों की राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद का यह ग्रंथ अपने समय का एक विश्वमुखी इतिहास है कि कैसे वीर राजपूतों ने हिंदुस्तान के मैदानों में युद्ध तरंगों का जलपान किया। स्टेटमेंट बाकायदा लिखा है उन्होंने। ये लिखने वाले कौन से इतिहासकार हैं? अब चंद का वह यह ग्रंथ, चंद कौन? चंदन बरदाई। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं ये, पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ये एक फेमस ऐतिहासिक पंक्तियां कही है चंदन बरदाई के महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के बारे में और वीर राजपूतों के बारे में, कर्नल जेम्स टोड का ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? बहुत सरल सवाल है, सबका सही उत्तर इसका आना चाहिए। जॉर्ज थॉमस का नाम आता है, ऑप्शन डी। अब राजस्थान की बात आती है या राजस्थान की बात आती है तो कर्नल जेम्स टोड का नाम आएगा, और राजपूताना की जब बात आती है तो किसका नाम आएगा? तो जॉर्ज थॉमस का नाम आएगा। ये था अपना आज का सेशन। महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छे प्रश्नों का संकलन, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार ढेर में मात्रा ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आर्यन ऑनलाइन को, तो यूट्यूब पे आप जाएं और राजेश जैन सर जीके लिखेंगे, जीके राजेश जैन सर लिखेंगे, आर्यन राजेश जैन सर लिखेंगे, या आप आर्यन ऑनलाइन लिखेंगे तो आपको मिलेगा। ये लोगो है, थोड़ा सा देखिएगा, कई सारे चैनल और भी चल रहे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन रूप में यही है कि भाई ये सारे बैचेस जो ऑफलाइन बैचेस हमने इंस्टीट्यूट में स्टार्ट कर दिए हैं। राजस्थान जीके जो है वो सारा के सारा इस बार मैंने
ही पढ़ाने का बीड़ा लिया है और मैं लगातार 18-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बीच में कोविड की वजह से, उसकी वजह से क्लासेस ऑफ हो गई थी। वापस हमने मुख्य धारा में आकर राजस्थान जीके को विस्तार से पढ़ाना शुरू किया, बिल्कुल नए पैटर्न पे, जो प्रश्नों के पूछने के तरीके आजकल एग्जाम में हम देख रहे हैं। भीलवाड़ा सेंटर है, आर्यन टावर, बड़ला चौराया। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यू जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।